हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। ये जो क्लासेस है उनके लिए है जिसका एग्जाम अभी जो है लास्ट जून तक होने वाला है। ठीक है, जैसे कि बिहार वालों का हुआ, छत्तीसगढ़ वालों का हुआ, ये सभी का एग्जाम अभी लास्ट में होने वाला है। तो उनके लिए जो है क्लासेस का समय है, तो वो लोग जो है क्लास को याद रखेंगे, टाइम टेबल जो है याद रखेंगे। बाकी आपको और कुछ हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का चैनल का आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, दोनों जगह से हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मैंने सुबह जो है 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद करके आपको जीके जीएस की मैराथन की क्लास दी, लेकिन उसका क्या है, कोई भी फायदा नहीं हुआ। आप लोगों को जो है नॉर्मल 20-25 मिनट की जो क्लास रेगुलर बेसिस में मिलती थी, वो क्लास आपको मिलती तो आपकी अच्छी रहती। क्योंकि मेरा जो से 2 से 3 घंटा जो मैंने बर्बाद किया है, जो मेरी मेहनत गई है, जो टाइम बर्बाद हुआ है, उसका मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया नहीं है। इसके वजह से क्या है, अभी मैं या तो 1 से 2 प्रैक्टिस सेट करा के हिंदी की खत्म कर दूंगा, और कला वर्ग की जो है आपको रात को 1 से 2 प्रैक्टिस सेट करा के खत्म कर दूंगा। उसके बाद आप लोग अपना एग्जाम जो है अच्छे से देंगे। ठीक है, चलेंगे। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ उस पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे मेहनत करा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से अभी जो क्लास होगी आपकी छोटी होगी, बहुत होगी, आधे से 1 घंटे के बीच में आपकी क्लास जो है खत्म कर दूंगा मैं, हिंदी की और जब कला वर्ग की। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 51 नंबर से। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होता है आपका खड़ी कोटी सुनाना। जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खड़ी कोटी सुनाना। क्लियर है सही को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर मैथिली मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिल जो है किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल आपका कहा जाता है साथियों विद्यापति को। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैथिल कोकिल आपका विद्यापति को कहा जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट। विद्यापति जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र से होने के कारण इनकी भाषा मैथिली थी, इसी कारण इन्हें आपका मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर क्या देगा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे? शुश्रूषा की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? देखिए, शुश्रूषा की वर्तनी जो दी गई है आपकी, आ, ये वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में शुश्रूषा की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन में रहेंगे 54 नंबर क्या देगा है? रातों रात में कौन सा समास, बताइए। रातों रात, इसमें समास कौन सा है? तो रातों रात में आपका यहाँ पे समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, रातों रात में आपका अव्ययी भाव समास है, तो ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका समास विग्रह करेंगे तो रात ही रात होगा। रातों रात का अव्ययी भाव समास आपका रात ही रात होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका देखें साथियों 55 नंबर। जलज का अर्थ कमल है तो जलद का अर्थ क्या होता है? जलज का अर्थ आपका कमल है तो जलद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, जलज का अर्थ आपका कमल है तो जलद का अर्थ आपका यहाँ पे मेघ यानी कि बादल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े साथियों 56 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहेंगे, बताइए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है साथियों आंसू कवि। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको आंसू कवि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 57 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का अब अब लो नसानी अब न नसोहो में कौन सा रस है, बताइए। अब लो नसानी अब न नसोहो में कौन सा समास लगा है, कौन सा रस लगा है? तो इसमें आपका रस लगा है साथियों शांत रस। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए पंक्ति में शांत रस है, शांत रस का अस्थाई भाव आपका क्या होता है? निर्वेद होता है। ये बात भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आपका 58 नंबर है। उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द क्या, बताइए। उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द क्या? देखिए, उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द आपका देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों
विनम्र जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। उच्च श्रृंखल का विलोम से आपका विनम्र हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। सामान्य का विलोम आपका विशिष्ट होगा, परिवर्तित का विलोम आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा, और रूढ़िवादी का विलोम आपका स्वच्छंदवादी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका चाहते हैं 59 बताएं की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, तो इसके लिए एक शब्द होती है। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए आपका हो जाएगा कृदंतवादी, जो आपका दिया किवनदंती। ठीक है, किवनदंती होगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसका। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, आपका किवनदंती कहलाती है। ठीक है, किवनदंती कहलाती है, तो आपको बी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा 60 नंबर। निष्कपट शब्द का उपसर्ग बताइए। ठीक है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो निष्कपट शब्द में आपका उपसर्ग लगेगा निस, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, निष्कपट शब्द में आपका निस उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इस शब्द में कपट आपका मूल शब्द है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 61 नंबर। वह गलती होने से रिक्त स्थान धरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा, क्या बताइए? वह गलती होने से क्या होगा? बहुत होगा, तेज होगा, अचानक होगा, धीरे धीरे? तो वह गलती होने से बहुत डरती है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका एनएस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता तो बताते ही हैं, साथ ही उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दिए गए रिक्त स्थान में आपकी क्रिया विशेषण शब्द का बहुत आएगा, यानी कि वह गलती करने से बहुत डरती है। अगला है आपका धातु 62 नंबर। अगिया बैताल का अर्थ क्या है? बताइए। अगिया बैताल का क्या अर्थ है? तो देखिए, अगिया बैताल का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों क्रोधी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प मतलब ये वाला ऑप्शन आपका रहने होगा। ठीक है, अगिया बैताल एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है क्रोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथ 63 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, किस शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कहाँ दिया गया है? तो उपकार। ठीक है, उपकार शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और इसमें जो कार है आपका मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर। अनिक्षा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? बताइए, अनिक्षा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनिक्षा में आपका अनुपसर्ग लगा है, और इसमें इच्छा जो है आपका मूल शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 65 नंबर। क्या देंगे? इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? तो देखिए, इंद्रियों को वश में रखने वाला आपका इंद्रिय जीत कहलाता है। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। इंद्रियों को वश में रखने वाला आपका इंद्रिय जीत कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 66 नंबर। क्या देगा? जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाता है? तो जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका अनुभूत होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अनुभूत होता है। अगला आपके साथ 67 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 67 पर आपका ऐड है अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या बताइए? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सकते इसके लिए एक शब्द आपका अनिर्वचनीय हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आपका 68 नंबर। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है किस भाषा का शब्द है? तो वकील की बात करें तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। बी वाला विकल्प जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वकील जो है अरबी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया आपका आगत शब्द है। ठीक है, क्लियर है, विदेशी शब्द है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 69 नंबर 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आगे से वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव है, छात्र है, नक्षत्र है और प्राण है। तो प्राण आपका सदैव जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इतना याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके प्राण पखेरु उखड़ गए। ठीक है, तो आपका बहुवचन जो है आपका शब्द हो जाएगा प्राण। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 70 नंबर। क्या दे गए? महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो महिमा, महिमा में आपका ईमा जो है प्रत्यय लगेगा, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका साथियों सही उत्तर। ठीक है, महिमा शब्द में आपका ईमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 71 लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित शब्द थे? लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित शब्द है? तो लोभी एक आपका विशेषण शब्द है जो लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर निर्मित हुआ है, तो अतः यह आपका एक
प्रत्यय विधि से निर्मित हुआ शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। लोभी आपका विशेषण शब्द है जो कि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर निर्मित हुआ है, तो अतः यह शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय विधि से निर्मित शब्द हो जाएगा, लोभी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा आपका 72 नंबर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्र दो मात्रा का समय लगता है या हार्श से दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हार्श से दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है साथियों गुरु स्वर कहा जाता है, ठीक है, जो आपका दिया गया पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर है। हिंदी में स्वरों की संख्या आपकी 11 है, जिनमें आपके चार हर्ष स्वर के अतिरिक्त दीर्घ और संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। सजातीय स्वर दीर्घ और विजातीय स्वर आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर आपके आ मतलब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है के उच्चारण में आपके हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों को जो है गुरु स्वर भी कहा जाता है, इतना रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका चाहते हो 73 नंबर। तकदीर शब्द कैसा शब्द है, तत्सम है, फारसी है, तद्भव है या अरबी शब्द है, तो तकदीर शब्द आपका एक विदेशी शब्द यानी कि अरबी भाषा का शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 74 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो देखिए निम्नलिखित में से आपका जो शब्द दिया गया है पीढ़ी, पीढ़ी आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। पीढ़ी आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आपका पीठिका होता है, पीठिका। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 75 नंबर, ठीक है। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। मैं अच्छा खासा जो आपको रेगुलर क्लास देता था, मैंने गलती की कि आपको जो है मैराथन की क्लास दे दी, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी मुझे रिस्पांस नहीं दिया कि हाँ सर मैराथन क्लास नहीं चाहिए, हमें जो है रेगुलर ही क्लास चाहिए। तो आप लोग अगर ऐसा बोले होते तो मैं आपकी रेगुलर क्लास ही आपको जो है एक एक प्रैक्टिस सेट की क्लास देके खत्म कर दिया होता क्लास, ठीक है। लेकिन मैं सोचा चलो आखिरी दिन है आप सभी का, क्लास जो है अच्छे से दूंगा, अच्छी ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। 350 क्वेश्चन जो आपके थे उस वाले मैराथन क्लास में, लेकिन आप सभी का जो है रिस्पॉन्स इतना गंदा आया ना कि क्लास मेरा करने का मन नहीं करा रहा है आप सभी को। लेकिन एग्जाम की वजह से जो है आपकी मैं क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मेहनत का कोई फल जो है ना फायदा है नहीं, आप लोगों को पीछे मेहनत करो, लेकिन आप लोगों को इतना मेहनत करा के कोई फायदा ही नहीं मिलता हमको, ठीक है। चलिए जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो आपका साथियों अव्यय कहा जाता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप परिवर्तित नहीं होते, अर्थात इनके रूप सदैव समान रहते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर। धीरे चलो में अव्यय कौन सा प्रकार, बताइए। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार लगा, तो देखिए धीरे चलो, तो धीरे चलो में धीरे एक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसका। धीरे चलो, तो धीरे चलो में आपकी एक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा आपका साथियों 77 नंबर। किस वाक्य में आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बताइए। किस वाक्य में आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो देखिए इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े वाक्य में आपका बहुत एक क्रिया विशेषण अव्यय है जो कि ओले पड़ने की परिमाणकता विशेषता का बोध कराता है, अतः इस वाक्य में आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला आपका 78 नंबर। मितव्यय शब्द का विलोम क्या होता है, बताइए। मितव्यय शब्द का विलोम क्या होता है, देखिए मितव्यय का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों आवश्यकता अनुसार खर्च करना या कम खर्च करने वाला, तो इसका विलोमार्थी करने की विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा अपव्यय होगा, ठीक है, अपव्यय, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक खर्च करने वाला, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, मितव्यय का विलोम आपका अपव्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे साथ 79 नंबर। व्यभिचारी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए व्यभिचारी का विलोम आपका यहाँ पे सदाचारी हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 79 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। व्यभिचारी का विलोम आपका सदाचारी होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 80 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे अटेंशन निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। किस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्रिया विशेषण का प्रयोग जो दिया गया है यहाँ पे मोहन से खाया नहीं जाता, ठीक है। मोहन से खाया नहीं जाता, इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, ठीक है, उसे थोड़ा भी
कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, बालक तेज दौड़ता है, ये सभी आपके क्रिया विशेषण लगे हुए हैं, लेकिन मोहन से खाया नहीं जाएगा, इसमें आपका कोई भी क्रिया विशेषण नहीं लगा है। अगला साथी 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, प्रत्यय शब्द निर्मित है। प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो देखिए प्रत्यय शब्द किस किस से निर्मित है, देखिए प्रत्यय में आपका प्रति प्लस अय लगा है, ठीक है। प्रति प्लस अय लगा है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रत्यय शब्द में प्रति प्लस अय शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पीछे चलना। इस प्रकार प्रत्यय में प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के अंत से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन जो है ला देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, उत्तर देने की कोशिश करें। 82 सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए सच्चिदानंद का संधि विच्छेद 3 खंडों में सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, चिद नहीं होता है चित्त होता है, इतना याद रखिए, ठीक है। ये चिद दिया गया आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 83 नंबर, यह मुंह और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है, देखिए यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ एक कहावत है जिसका अर्थ होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, ठीक है। अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, यह मूंग और मसूर की दाल कहावत का अर्थ होता है, ठीक है, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपके साथियों। 84 नंबर, चित्त पर चढ़ना का अर्थ बताइए। चित्त पर चढ़ना का क्या होता है, देखिए चित्त पर चढ़ना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सदा स्मरण रहना, ठीक है। सदा स्मरण रहना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसका। चित्त पर चढ़ना मुहावरा है जिसका अर्थ है सदा स्मरण रहना, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 85 नंबर, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुरंदर, शक्र, माधवा और गणाधिप। तो देखिए गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। मधवा, पुरंदर, शक्र, महेंद्र, सूरपति, सचिपति, देवेंद्र, सुरेश, यासव आदि जो है आपके किसके, तो इंद्र के पर्यायवाची, लेकिन गणाधिप आपका जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 86 नंबर का है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए शुद्ध शब्द का चयन करना है हमको, तो दीर्घायु की जो वर्तनी दी गई है कौन सी वाली, दीर्घायु को वर्तनी, ये वाली आपकी राइट है, ठीक है। शुद्ध शब्द आपका जो है दीर्घायु की वर्तनी, ये वाली आपकी शुद्ध है। अगला है आपका साथियों एडिशन, नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए, ठीक है। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या, देखिए नौका अर्थात नाव, ठीक है। इसके पर्यायवाची शब्द आपके देखिए तरणी, बेड़ा, नया, तरी, जलायन, पोत आदि सभी होते थे। नौका का पर्यायवाची आपका जो दिया गया है तरी, ठीक है। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 88 नंबर, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं, तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं, देखिए तीनों कालों को जानने वालों को त्रिकालज्ञ कहेंगे, ठीक है। त्रिकालज्ञ कहेंगे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका right है। तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 89 में, संस्कृति शब्द में विशेषण क्या बताइए। संस्कृति शब्द में विशेषण क्या, तो देखिए संस्कृति शब्द का सही विशेषण शब्द का सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 90 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा। इनमें से किस शब्द का अर्थ आपका पतवार भी होता है, बताइए किस शब्द का अर्थ आपका पतवार भी होता है। तो पतवार अगर देखने जाएंगे साथियों, तो कर्ण, कर्ण का अर्थ आपका पतवार भी होता है, ठीक है। पतवार आपका कर्ण का अनेकार्थक शब्द है। कर्ण के अन्य अनेकार्थक शब्द आपके देखिए कान, कुंती पुत्र, समकोण की भुजा, ठीक है, ये सभी भी होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 91 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 91 आपका राइट आंसर का साथियों, ठीक है। देखिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। यामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो देखिए यामिनी का पर्यायवाची शब्द जो दिया गया है यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो यामिनी का पर्यायवाची आपका दिवस थोड़ी होगा। जो आपका दिया गया डेल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। निशा, रजनी, विभावरी आदि सभी आपके किसके रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। क्लियर है, यानी कि यामिनी के। चलिए अगला क्वेश्चन चाहते हो 92 नंबर, आधी रात का समय क्या कहलाता है, बताइए आधी रात का समय आपका क्या कहलाता है। तो आधी रात का समय आपका निशीथ कहलाता है, निशीथ। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 93 नंबर और 94 नंबर के लिए निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, ठीक है। कर्षण, कर्षण का विलोम क्या हो जाए, देखिए कर्षण का हमको
विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द बताना है, ठीक है। कर्षण का विलोम क्या होता है, देखिए कर्षण का विलोम आपका विकर्षण हो जाएगा, विकर्षण जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, कर्षण का विलोम आपका विकर्षण होगा। अगला है विहित। विहित का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए विहित का विलोम आपका यहाँ पे देखने जाएंगे सम्मिलीन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, विहित का समानार्थक शब्द आपका सम्मिलीन होता है, ठीक है। अतः इसका विपरीतार्थक आपका हो जाएगा निषेध या तो निषिद्ध, ठीक है। निषेध या तो निषिद्ध जो है इसका विलोम हो जाएगा विहित का, जो आपका शीला विकल्प देगा है 94 पे राइट आंसर। अगला है 95 निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए, ठीक है। असरफियां लूटे कोयले पर मुहर, ठीक है। असरफियां लूटे कोयलों पर मुहर, ठीक है। असरफिया लूटे कोयलों पर मुहर, इसका सही अर्थ क्या होगा, देखिए असरफिया लूटे कोयले पर मुहर का अर्थ आपका हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु की ध्यान देना, ठीक है। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान देना यानी कि असरफियों लूटे कोयलों पर मुहर, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका छात्रों 96 नंबर, भाषा और समाज के लेखक कौन है, बताइए भाषा और समाज के लेखक कौन है। तो भाषा और समाज के लेखक आपके यहाँ पे रामविलास शर्मा है, ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े हैं साथियों 97 नंबर, अति उत्तम में संधि विच्छेद का सही विकल्प बताइए। अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प है, देखिए अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही देखने जाएंगे तो देखिए अति प्लस उत्तम हो जाएगा, ठीक है। अति प्लस उत्तम जो है इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया है अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अति उत्तम का संधि विच्छेद आपका अति प्लस उत्तम होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 98, नीरस का संधि विच्छेद क्या बताइए। नीरस, नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नीरस का आपका नीह धन रस होगा संधि विच्छेद, ठीक है। नीह धन रस जो है नीरस का संधि विच्छेद जो आपका शीला विकल्प देगा सही होगा। 98 नंबर आपका देखिए वही है, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला। अगला आपका 99 नंबर, दृष्ट रिक्त स्थान दृष्ट राष्ट्रीयता का आधार बताइए क्या। धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सत्ता या धर्म सापेक्ष। तो आपका राइट आंसर होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि जो है राष्ट्रीयता का आधार है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में, अतः एक स्थान जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द आएगा यहाँ पे। अगला साथियों 100 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी बताइए। किसकी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी बताएंगे की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे हो जाएगा साथियों आकांक्षा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसमें, भानु में आपका छोटा जो है न की मात्रा लगेगी, ठीक है, भानु होगा। वृक्ष होता है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक होता है, ये बात तो मैंने आपको कई बार बता चुकी है, ठीक है। चलिए खत्म कर दूं यहीं पे आपकी क्लास, करने का तो मन नहीं है, लेकिन एग्जाम की वजह से आपकी जो है मैं आपकी जो है अगली क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। चलिए, एग्जाम नहीं देता ना तो छोड़ भी देता, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपका ना क्या मैराथन की क्लास होने वाली नहीं है, ठीक है। आपकी जो है सिर्फ यही क्लास होगी, एक दो प्रैक्टिस सेट की क्लास करा के खत्म कर देगा। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, तो प्रार्थना पत्र के समापन में आपका लिखा जाता है साथियों क्या, बताइए। एक मिनट रुक जाइए, भवदीय लिखा जाता है, ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रार्थना पत्र आपका एक औपचारिक पत्र होता है, इस पत्र के समापन अर्थात अंत में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, उत्तरापेक्षी आदि लिखा जाता है, ठीक है। अतः प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर से को, जबकि स्नेहाकांक्षी, शुभचिंतक तथा आपका विश्वास पात्र अनौपचारिक या स्वनिर्देशक में लिखा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों 52 नंबर, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तुलसीदास, जो आपका दिया गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया ना। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रमुख कवि आपके तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास थे, ठीक है। भक्तिदास, भक्तिकालीन संत कवि के परंपरा के प्रमुख कवि आपके तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, यहाँ पे कबीरदास दिया गया है, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए बिहारी आपके रीतिकालीन, जयशंकर प्रसाद आपके आधुनिक कालीन, और आपके मीराबाई आपकी भक्ति कालीन कवित्री हैं, ठीक है। तो संत कबीरदास जो आपके यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़े पर 53 नंबर, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है।
पावक और अग्नि। तो पावक और अग्नि एक दूसरे के क्या है साथियों, पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। इसके अन्य समानार्थक शब्द आपका देखिए ज्वाला, अनल, दहन, त्रिशानु आदि सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर। शोक किस रस का अस्थाई बताइए। शोक जो है किस रस का अस्थाई, देखिए शोक आपका करुण रस का अस्थाई होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 54 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 55वां। वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण बताइए। वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो इस वाक्य में आपका वह जो शब्द दिया गया आपका सर्वनाम की विशेषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों 56 नंबर। पुणाण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है क्या। तो पुणाण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर आपका पौराणिक बनेगा ना। तो आपका जो दिया गया है पौराणिक कौन सा वाला, वर्तनी जो आपकी कौन सी शुद्ध है, वर्तनी आपकी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है पौराणिक की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 57 बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। हाथ से हथियाना, लात से लतेना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतेना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए किसको कहते हैं साथियों, नाम धातु क्रिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ठीक है, संज्ञा से बनाई जाने वाली क्रिया आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 58 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है कौन सी बताइए। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है। तो देखिए मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा आपकी बनेगी साथियों यहाँ पे मिठास, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 59 नंबर। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का वाक्य है। तो कोई आया है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। कोई तथा कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए करता है, उसे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर। क्या दिया गया है? निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा बताइए। तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा है। तो देखिए तत्पुरुष समास की अगर बात की जाएगी साथियों, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास जो दिया गया है आपका पथभ्रष्ट है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। तत्पुरुष समास यहाँ पे पथभ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि पथ से भ्रष्ट, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका साथियों 61 नंबर 61 नंबर। शशक का प्राचीन शब्द क्या बताइए। शशक, शशक का प्राचीन शब्द देखिए, शशक जो है आपका खरगोश का प्राचीन शब्द है। खरगोश के अन्य प्राचीन शब्द पे खरहा तथा ससा होते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। शशक का प्राचीन शब्द का खरगोश हो जाएगा, खरहा होती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोगीत का शेर क्या बताइए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास से आशय है अवसर का लाभ उठाने वाले अवसरवादी लोग, अर्थात अवसरवादी होना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादी लोग होना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63। सूर्य का पर्याय नहीं है भास्कर, मयंक, दिवाकर, सविता। तो इसमें से आपका जो दिया गया सूर्य का प्राचीन शब्द क्या नहीं है, तो आपका जो दिया गया है मयंक। मयंक आपका चंद्रमा का प्राचीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भास्कर, दिवाकर, सविता, आदित्य, अंशुमाली, ये सभी आपके सूर्य के प्राची शब्द है। अगले क्वेश्चन बनेगा 64। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद अगर करने जाएंगे तो प्रति प्लस एक हो जाएगा, ठीक है। प्रति प्लस एक आपका प्रत्येक का संधि विच्छेद, जो आपका ये विकल्प देगा है 64 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कि जड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। जड़ संधि के नियमानुसार ई और ए मिलकर आपके किसमें परिवर्तित होते हैं, ए में परिवर्तित हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 65 में। जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है। जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है। तो शास्त्रों को जानने वाला को जो है शास्त्राज्ञ कहते हैं, ठीक है। शास्त्र, इसलिए जो शास्त्र जानता है उसको दे शास्त्र कहते हैं, ठीक है। जो आपका बेला विकल्प देगा 65 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में तो 66 नंबर 66 नंबर। अग्ग का विपरीतार्थक शब्द क्या बताइए। अग्ग का विपरीतार्थक शब्द देखिए, अग्ग का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे विज्ञ हो जाएगा, जो आपका ये विकल्प देगा है 66 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को अगले क्वेश्चन में बनेगा बस 67 नंबर। बहिरंग का विलोम शब्द का बताइए। बहिरंग का विलोम शब्द का देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द का यहाँ पे अंतः रंग हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बहिरंग का विलोम शब्द का अंतः रंग डी ऑप्शन जो दिया गया 67 का आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे 68 पे आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में आपका अपदान कारक
के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए विभक्ति चिन्ह ना, तो अपादान कारक क्या होता है, आपको अपादान कारक में क्या पता चलता है कि एक दूसरे से अलग होना, ठीक है। तो देखिए मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, इसमें आपका अपादान कारक तो नहीं है, अलग होने की भावना हमें मिल नहीं रही हमको। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, भी इसमें भी नहीं है। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना आपका इतिहास कहलाता है, भी आपका इसमें भी आपका अपादान कारक नहीं है। आकाश से गिरी बूंद, ठीक है, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनती है। तो देखिए यहाँ पे अलग होने की भावना प्रकट हुई ना, आकाश से गिरी एक बूंद, ठीक है, आकाश से एक बूंद क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ पे अलग अलग होने की भावना यहाँ पे प्रकट हो गई। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने, दूर होने, डरने, तुलना करने या रक्षा करने आदि का बोध हो, उसे आपका अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 69 नंबर। स्फूर्ति शब्द का अस्तद्भव को रूप क्या बताइए। स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या, देखिए स्फूर्ति शब्द का तद्भव आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे फुर्ती, जो आपका दिया गया है। सी वाला विकल्प आपका आइडन स्फूर्ति एक आपका तत्सम शब्द है जिसका तत्व आपका फुर्ती होता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 70 नंबर। तुरंग शब्द का प्राची शब्द चुनिए, ठीक है। तुरंग शब्द का प्राची का देखिए, तुरंग का प्राची शब्द का है, देखिए हो जाएगा साथियों वाजी, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडन हो जाएगा, ठीक है। इसके अन्य प्राची शब्द के देखिए घोड़ा, अश्व, घोटक आदि सभी होते हैं, ठीक है, तुरंग के। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बताइए। रस्सा, सूत, धागा, डोर। तो इसमें से आपका जो डोर दिया गया आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अन्य सभी आपके पुल्लिंग शब्द है, रस्सा, सूत, धागा आपका पुल्लिंग शब्द है। 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट निम्नलिखित वाक्यों में से एक आपका सकारात्मक का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में आपका सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किसमें, ठीक है। तो लड़की देखिए पहला वाला जो वाक्य दिया गया लड़की सिल रही है, इसमें आपका सकर्मक क्रिया लगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका ऐसी क्रिया जिसका फल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म पर पड़ता है आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। दिए गए वाक्य में लड़की सिल रही है, इसमें सिलने का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो आपका संभवतः कपड़ा होगा। यद्यपि यहाँ कर्म दिया नहीं है किंतु संभावना अवश्य इस वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपके साथियों 73 नंबर। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है। तो हिंदी दिवस मनाने की तिथि आपकी 14 सितंबर है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 74 नंबर क्या देगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें आपका संबंधन वाचक सर्वनाम है, ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। जैसा और वैसा होने के कारण आपका संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर क्या देगा, छ के बारे में सही नहीं है क्या। छ आपका क्या है, छ आपका तालव्य ध्वनि नहीं है सही बात है, ठीक है। छ आपका तालव्य ध्वनि है, सही बात है। कंठ ध्वनि नहीं है, ठीक है। महाप्राण ध्वनि है, दूसरा वर्ड है, ठीक है। किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ड वर्ड जो आपका होता है महाप्राण होता है अघोष, पहला और दूसरा आपके अघोष होते हैं, यानी कि अघोष भी है। तो ये आपकी जो है कंठ ध्वनि नहीं है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी होगा। छ आपका तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि नहीं है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर आ जाएगा 76 नंबर क्या है, भवानी का पुल्लिंग क्या होता है बताइए। भवानी का पुल्लिंग हमसे पूछा है, तो भवानी का पुल्लिंग आपका यहाँ पे साथियों भव होता है, भव, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी, ठीक है। भव में आनी प्रत्यय जो का इसका स्त्रीलिंग भवानी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों 77 नंबर। कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो इसमें से आपका जो दिया गया है आधा, आधा का एक तत्सम शब्द है, तो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। आधा आपका एक तत्सम शब्द है, तो जो दिया गया है अर्ध तत्सम आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। आधा आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप का अर्ध हो जाएगा, ठीक है। हमको तद्भव पूछा है तो आधा जो है अर्ध का क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है, अर्ध का। चलिए अगले क्वेश्चन में 78 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या बताइए। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, देखिए
इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दुर्लभ, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द का दुर्लभ है। अगला क्वेश्चन 79 हो। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपके कहलाते हैं साथियों समुच्चय बोधक अव्यय, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका जाती है 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट सर, किस वर्ग में व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? किस वर्ग के व्यंजन आपके अंतःस्थ कहलाते हैं? तो य वर्ग के। ठीक है, य वर्ग के व्यंजन आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व ये सभी आपका अंतःस्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए, आपके अर्धस्वर भी कहलाते हैं वाले य र ल व। ठीक है, 81 नंबर, लाल से निर्मित होता है लाली। ठीक है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या निर्मित होगा? तो काला से सीधी सा बात है काली निर्मित होगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया साथियों 82 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट सर, रोना का सकारात्मक रूप क्या होगा बताइए? रोना का सकारात्मक रूप क्या होगा साथियों? तो देखिए, रोना का सकारात्मक रूप अगर देखने जाएंगे तो रोना का सकारात्मक रूप आपका रुलाना होता है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में साथियों 83 नंबर क्या देगा? आवाज उठाना मुहावरे का अधिकार देखिए। आवाज उठाना मुहावरे का अधिकार देखिए, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों विरोध करना। ठीक है, विरोध करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके में। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों विरोध करना। क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84 नंबर। षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या बताइए? षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या देखिए? षडानन शब्द का संधि विच्छेद आपका सट्ट धन आनंद होता है। सट्ट धन आनंद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन में आपका 85 नंबर का, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं बताइए? गाकर खाकर क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, गाकर खाकर सोकर पीकर आदि आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि पहली क्रिया समाप्त करके जब दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट होती है तो पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उसको जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? इन क्रियाओं में पहले अक्षर गा खा सो आदि में आपके धातु रूप होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 86 नंबर। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना। ठीक है, तो उसके अंग अंग सजाए गए, उसके अंग अंग सजाए गए ना, तो उसके अंग अंग सजाए गए में आपका अंग शब्द एक बार आएगा। ठीक है, बार बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा। उसके अंग सजाए गए आपका होगा, अंग अंग नहीं होगा, तो जो आपका दिया गया आपका अशुद्ध वाक्य होगा। आप सबकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। ठीक है, ये सभी वाक्य आपके शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 87 नंबर। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा? ठीक है, उज्ज्वल की वतनी कौन सी शुद्ध है? तो उज्ज्वल की वतनी जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे राइट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 88 नंबर। जब मीणा पड़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। जब मीणा पड़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए ना। तो यहाँ पे जो दिया गया है, जब मीणा पड़ती है तो मोहन सोता है, तो आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य, तो जो आपका दिया गया है ये विकल्प आपका राइट है। जब मीणा पड़ती है तब मोहन सोता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 89 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या दिया गया है? साँझ होते ही पक्षी अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए, साँझ होते ही पक्षी अपने नीर को लौट आए, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग है, नीर दिया गया। ठीक है, नीर, तो नीर का क्या हो जाएगा साथियों? नीर का हो जाएगा जगह, वृक्ष, नीड़ या स्थान। तो नीर का आपका हो जाएगा साथियों नीड शब्द। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो नीड जो दिया गया है, इसके नीड की जगह पर आपका नीड होगा। क्लियर है? नीड का अर्थ होता है घोंसला। ठीक है, जबकि नीर का अर्थ होता है जल या तो पानी। इसका अर्थ होता है जल या तो पानी, और नीड का अर्थ होता है घोंसला। अगले क्वेश्चन रहेगा 90 नंबर। क्या गए? निम्नांकित में कौन सा शब्द का अशुद्ध है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द दिया गया है? तो अशुद्ध शब्द आपका जो दिया गया है विशिष्ट। विशिष्ट की वजह यहाँ पे जो दी गई है ये वाली आपकी अशुद्ध है। ठीक है, क्लियर है? किसका विशिष्ट होता है? क्लियर है? ये आपका शुद्ध होता है। चलिए, क्लियर है? अगला क्वेश्चन साथियों 91। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ बताइए? दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो देखिए, दुरुपयोग शब्द में आपका
दुर उपसर्ग लगा, ठीक है, दुर उपसर्ग, तो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 92 नंबर। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार का किस प्रकार निर्मित है? धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ? तो देखिए धर्मावलंबी शब्द आपका निर्मित हुआ है साथियों धर्म प्लस अवलंब प्लस ई से, ठीक है। धर्म प्लस अवलंब प्लस ई से आपका धर्मावलंबी शब्द निर्मित हुआ, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके साथियों 93वां। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा? देखिए आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा? देखिए आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपका यहाँ पे लगान है, ठीक है। जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपका यहाँ पे लगान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों 94 में, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस की आपकी संज्ञाएं हैं, शेष शब्द क्या है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, तो जिसकी और उसकी क्या है? क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? तो आपके एक संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जिसकी यानी कि संबंध बता दे, जिसकी और उसकी में आपका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा यहाँ पे, तो संबंधवाचक सर्वनाम है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है ना? तो देखिए बेईमान जो आपका दिया गया है, बस ये विकल्प आपका है। बेईमान आपका एक विशेष शब्द है, जबकि अन्य सभी आपके दिए गए अस्तित्व, थकावट, हरियाली आपके भाववाचक संज्ञा शब्द देगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपके साथ 96 निम्नलिखित में कौन सा आपका शब्द गुणवाचक विशेषण का नहीं है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण का कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए गुणवाचक विशेषण का जो शब्द दिया गया यहाँ पे बहुत, बहुत आपका दिया गया आपका गुणवाचक विशेषण का शब्द नहीं है, ठीक है। बहुत आपका विशेषण होगा आपका प्रविशेषण है, जबकि अन्य सभी आपके गुणवाचक विशेषण नरम, ईमानदार, सुगंधित आपके गुणवाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 97। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अग्नि शब्द का पर्यायची नहीं है? ठीक है, पावक, वहनी, अनल और अमी। तो अमी जो दिया गया है आपका यहाँ पे, अमी जो है आपका अमृत का पर्यायची होता है, ठीक है। अग्नि का पर्यायची नहीं, तो जो आपका डेला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों आपका 98। सूत्र शब्द का तत्सम शब्द क्या होते हैं? सूत्र शब्द का तत्सम का, देखिए सूत्र का तत्सम आपका हो जाएगा साथियों सूत्र, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 99 नंबर। आध्यात्मिक शब्द का विलोम करते हैं। आध्यात्मिक शब्द का विलोम, देखिए आध्यात्मिक शब्द का विलोम अगर देखे जाएंगे यहाँ पे भौतिकी होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 99 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आती है 100 नंबर। रिक्त स्थान की पूर्ति कर, ठीक है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर रिक्त स्थान न करें। वैराग्य, अहंकार, द्वेष या ईर्ष्या, तो आपका राइट आंसर साथियों ईर्ष्या, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या न करे, इस प्रकार से रिक्त स्थान की, रिक्त स्थान में आपका ईर्ष्या शब्द आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके बाद आपका एक और प्रैक्टिस सेट है, इसको भी खत्म कर लेंगे, फिर आपकी जो क्लास है खत्म हो जाएगी यहाँ पे। चलिए क्लियर है, फटाक से इसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर आज की जो क्लास है हिंदी की कंप्लीट हो जाएगी आप सभी की, ठीक है। क्या देगा है 51 और 52 के लिए निर्देश देगा, निम्न वाक्यों में से सही या शुद्ध वाक्य को चुनना, ठीक है। 51 नंबर, इसमें से हमको सही और शुद्ध वाक्य को चुनना है, तो क्या हो जाएगा देखिए। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत रविवार को मतलब बीता हुआ रविवार हो गया। गत मतलब बीता हुआ, तो वह जाएगा बोला है ना, तो भविष्य है। गत मतलब बीता हुआ, तो जाएगा कैसे? गलत हो जाएगा। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाला नहीं होगा, आगामी रविवार को मुंबई जाएगा, ठीक है। ये वाला वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। आगामी रविवार को यानी कि आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 52 नंबर। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपकी शंकाओं का निराकरण नहीं, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, निराकरण निराकरण नहीं, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, शंका के साथ समाधान शब्द आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका। निर्देश दिया गया है 53 और 54 के निम्नलिखित शब्दों का विलोम चुनिए, ठीक है। अभिसरण, अभिसरण का विलोम शब्द क्या? देखिए अभिसरण की अगर बात करें तो अभिसरण का विलोम आपका साथियों अपसरण होगा, ठीक है। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अभिसरण का विलोम शब्द आपका अपसरण होगा। अगले क्वेश्चन रहेगा साथियों 54 नंबर, क्या देगा? सुसुप्त का, हमको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। सुसुप्त का क्या हो जाएगा साथियों? देखिए सुसुप्त का विलोम आपका यहाँ पे जागृत हो जाएगा, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। श्रेष्ठ का आपका हो जाएगा साथियों, ठीक है। श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा।
मृत का क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, और कृतज्ञ का आपका कृतज्ञ विलोम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा 55 में, क्या देगा, प्रश्न संख्या 55 और 56 के लिए निम्नलिखित वाक्यांश को एक शब्द जो है चुनना है। दिशाएं ही उन जिनके वस्त्र, दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं, इसको क्या कहेंगे, तो दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं, इसके लिए एक शब्द का हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, दिशाएं हैं जिसकी वस्त्र हैं उसको दिगंबर कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में साथ 56वां, क्या देगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं साथियों युत्सु, युत्सु, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है, युद्ध की इच्छा रखने वाला एक शब्द आपका युत्सु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका 57 नंबर, आमलक का तद्भव शब्द क्या बताइए, आमलक का शब्द तद्भव शब्द देखिए, आमलक शब्द का तद्भव आपका आंवला होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका है, आमलक शब्द का तद्भव आपका आंवला होता है। क्लियर हो गया इसके बाद, पारदर्शिका का तद्भव आपका आरसी होता है, आम्र का तद्भव आपका हो जाएगा साथियों आम, और आप पाक का तद्भव आपका हो जाएगा साथियों आवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58, तिनका का तत्सम शब्द क्या बताइए, तिनका का तत्सम शब्द देखिए, तिनका का तत्सम शब्द आपका तीर्ण हो जाएगा, तीर्ण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 59वां, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बताइए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं, देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके कहलाते हैं साथियों प्रविशेषण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे वह बहुत काला है, इस वाक्य में बहुत अच्छा शब्द आपका प्रविशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेंगे 60वां, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध बताइए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध, देखिए परिश्रमी शब्द से विशेषण आपका जो लगा है गुणवाचक विशेषण होता है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, परिश्रमी शब्द से गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। 61 नंबर, मंदिर शब्द का प्राची क्या बताइए, मंदिर शब्द का प्राची है, तो देखिए मंदिर के प्रमुख प्राची शब्द आपके देवस्थान, देवालय, देवगिरी, ईसगिरी आदि सभी होते हैं। ठीक है, तो देवगिरी आपका मंदिर का प्राची शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 62 नंबर, तृष्णा शब्द का प्राची क्या बताइए, तृष्णा शब्द का प्राची क्या, देखिए तृष्णा का प्राची शब्द का यहाँ पे लिप्सा होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, तृष्णा शब्द का प्राची आपका लिप्सा हो जाएगा, जो दिया गया है यहाँ पे डी विकल्प आपका साथी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर, राजपुत्र में कौन सा समाज बताइए, राजपुत्र में कौन सा समाज है, तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो यहाँ का पर्षक यानी कि संबंध कारक आने के कारण यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राजपुत्र में आपका राजा का पुत्र, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए सचिदानंद आपका सत्य धन चित्त धन आनंद होता है, अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, जुगुप्सा किस रस का अच्छा बताइए, जुगुप्सा जो है किस रस का अच्छा, देखिए जुगुप्सा या घृणा आपके विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में तो 66 ना, सूरज को दीपक दिखाना करते बताइए, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है, देखिए सूरज को दीपक दिखाना हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल बीएल विकल्प आपका राइट आंसर, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो जाए कि दीपक को सूरज दिखाना। अगला आपका 67 में क्या देगा, निम्नलिखित में कौन सी आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है, तो देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी कन्नड़ द्रविड़, कन्नड़ जो आपके देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा होती है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा का नाम है। अगला क्वेश्चन निर्देश देगा, प्रश्न संख्या 68 और 69 निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना। ठीक है, भौगोलिक, भौगोलिक होता है भूगोलिक होता है बताइए, तो भौगोलिक, भौगोलिक की बातें जो दी गई है ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 69 नंबर, प्रफुल्लित की बातें हमको बतानी कौन सी शुद्ध, देखिए प्रफुल्लित, तो प्रफुल्लित की बातें जो दी गई है यहाँ पे सी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, प्रफुल्लित, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उनमें रिक्त स्थान भी जगाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या हो, तो देखिए उनमें क्या, तो आत्मविश्वास या आत्मबल दो आएगा, तो देखिए इसमें आएगा साथियों आत्मविश्वास, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बनाता, बल्कि उनमें क्या है आत्मविश्वास भी जगाता है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जगाना क्रिया से आपका आत्मविश्वास शब्द रिक्त स्थान आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या, तो आत्मविश्वास भी जगाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71, बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य, बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य, देखिए बीड़ा उठाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, बीड़ा उठाने से तात्पर्य होगा दृढ़ संकल्प करना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 72 नंबर, का जब मनुष्य का पीसीएम में चयन हो गया समझो उसने गढ़ जीत लिया, गढ़ जीतना का क्या अर्थ है, तो गढ़ जीतना का अर्थ होता है साथियों कठिन कार्य पूरा कर होना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 73 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। अंग, इया, अड़, न और म कौन से व्यंजन का बताइए,
अंग, इया, अण, न और म कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, नासिक या तो अनुनासिक और पंचमाक्षर इनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, 74वां। वह आया और मैं चला गया वाक्य, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, वह आया और मैं चला गया। तो वह आया और मैं चला गया वाक्य में आपका और शब्द एक आपका अव्यय है। ठीक है, आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, और आपका क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है ना। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे तो 75 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्नलिखित में कौन सा शब्दों का कालवाचक क्रिया विशेष है? ठीक है, कालवाचक, तो कालवाचक क्रिया विशेष आपका जो देखने जाएंगे साथियों, कालवाचक क्रिया की विशेषता समय के संदर्भ में व्यक्त करता है ऐसे शब्द। आपका यहाँ पे जो आज दिया गया आपका एक कालवाचक क्रिया विशेष शब्द है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे वर्तमान काल का बोध हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य को अगर पहचानने का अगर देखने जाएंगे, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, शुद्ध वाक्य मेरे ऊपर कृपा करे। तो मेरे ऊपर कृपा करे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका अव्यय शब्द होगा, तो गलत होने के कारण आपका यह वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऊपर शब्द के स्थान पर आपका पर शब्द आएगा। ठीक है, क्या देगा? मुझ पर कृपा करें होगा। ठीक है, इस पे मेरे ऊपर नहीं होगा, मुझ पर कृपा करें। ठीक है, मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर कृपा करें आपका शुद्ध वाक्य होगा। मेरे घर के सामने पाठशाला है, शुद्ध वाक्य वहां भारी भीड़ थी। भारी भीड़ आपका जो दिया गया है ये भी आपका शुद्ध है। वहां भारी भीड़ थी, भारी भीड़ भी आपका गलत दिया गया। ठीक है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। भीड़ कैसे भारी हो सकती है? ठीक है, ये आपका गलत वाक्य दिया गया, ये भी आपका अशुद्ध है। ठीक है, ये भी आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 77 में बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, मिश्र वाक्य ना, तो देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, सही बात है, ये वाक्य तो पूरी तरह सही है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यानी कि आप लोगों में से जो भी अच्छी तरह से तैयारी किया होगा उसकी गवर्नमेंट सीट तो पक्की मिलने वाली है। ठीक है, तो आपका ये वाला वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वाक्य में आय योजक शब्द जो तथा वो आपके मिश्र वाक्य की पहचान कराते हैं। ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला आपका साथी 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका उपसर्ग रहित है? ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित शब्द का यहाँ पे सुरेश, सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर से को संयोग में आपका सम उपसर्ग लगा है। ठीक है, क्लियर है। विदेश में आपका वी उपसर्ग है, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन 79 है, गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है? देखिए, गर्व शून्य शब्द में आपका समास देखने जाएंगे तो आपका गर्व से शून्य, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 80 नंबर, शब्द बाग दिखाने का अर्थ क्या होता है? देखिए, शब्द बाग दिखाने का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों लालच देकर भड़काना। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। शब्द बाग दिखाने का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। अगला आपका साथियों 80 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संधि विच्छेद सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संधि विच्छेद जो दिया गया आपका यहाँ पे सही है? तो संधि विच्छेद जो दिया गया यहाँ पे अ, त्रिपुर, त्रिपुर प्लस हरि, त्रिपुरारी। ठीक है, त्रिपुर प्लस हरि आपका त्रिपुरारी हो जाएगा। ये आपका जो संधि विच्छेद दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। त्रिपुर प्लस और ये आपका त्रिपुरारी का संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे अ और अ मिलके किस में? तो बड़े हमें परिवर्तित हो रहे थे, यहाँ से आपका दीर्घ स्वर संधि। अगले क्वेश्चन में बयास है, पंचानन में कौन सा? पंचानन यानी कि पांच है आनंद जिसके, अर्थात यहाँ पे शिव भगवान की बात हो तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो, तीसरा पद प्रधान होगा। तो बेल विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 83 नंबर, तीन तेरा करना का अर्थ क्या बताइए? तीन तेरा करना का क्या अर्थ है? ठीक है, तीन तेरा करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पृथकता या अलग होने की बात करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। तीन तेरा करना पृथकता की बात करना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका साथ 84, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, कहावत का अर्थ क्या बताइए? हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, कहावत का अर्थ क्या होता है? तो असंगत बातें करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये सी वाला विकल्प आपका है। हंसुए के ब्याह में खुरपे का क्या गीत होगा? कुछ नहीं होगा, यानी कि असंगत बातें करना। ठीक है, इधर का उधर बात करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 85 नंबर, देव
पण, देवगढ़ पण का संधि विच्छेद, ठीक है। देवर्पण शब्द का संधि विच्छेद देखिए, देव प्लस अर्पण हो जाएगा, ठीक है। देवर्पण शब्द का संधि विच्छेद देव प्लस अर्पण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। देव प्लस देवी प्लस अर्पण, देव अर्पण में आपका देव प्लस अर्पण नहीं, देवी प्लस अर्पण होगा, देवी प्लस अर्पण जो आपका दिया गया यहाँ पे, बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये यह का यड़ संधि के नियम का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन रहेगा 86, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, ठीक है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो देखिए पुस्तकीय शब्द में आपका ई प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ये एक आपका तद्धित प्रत्यय है तथा पुस्तकीय शब्द आपका तद्धितांत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 87, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा बताती है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता आपका एक साथियों भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाववाचक संज्ञा में किसी भाव दशा अथवा अवस्था का बोध होता है, उसे आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन रहेगा 88 नंबर, इनमें से कौन सा आपका कवि अष्टछाप का नहीं है, ठीक है। कौन सा कवि आपका अष्टछाप कवि का नहीं है, देखिए कौन सा कवि आपका अष्टछाप का नहीं है ना, सूरदास, कुंभनदास, नवदास और रैदास। तो इसमें जो दिया गया है रैदास, रैदास आपके अष्टछाप कवि नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुंभनदास, गोविंद स्वामी, सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, परमानंद दास और कृष्णदास, ये सभी आपके क्या है, अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन रैदास आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। अगले क्वेश्चन में 89 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, किस वाक्य में आपका अपादान गाएगा, ठीक है। तो मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे देखिए अलगाव की भावना प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे आपका अपादान क्या होगा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, ये आपका अलगाव का या तुलना का या किसी और चीज का भाव यहाँ पे प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ से अलगाव का भावना निकल रही थी, यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों अपादान कारक, ठीक है। चलिए चाकू से फल काटो, तो ये आपका करण का तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे, चाकू से फल काटो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े वो साथियों 90 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे देखने जाएंगे, तो अशुद्ध वर्तनी जो दी गई है आपकी हो जाएगी आंगन, आंगन नहीं होगा आंगन होगा, ठीक है। इसमें आपका चंद्र बिंदु लगेगा, इसमें आपका सिर्फ बिंदु लगा है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति थी। प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्य कृति है, तो प्रेम वाटिका आपकी रसखान की काव्य कृति है, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, प्रेम वाटिका आपकी रसखान की काव्य कृति है, तो ये वाला विकल्प जो दिया गया यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 92 नंबर, अली और अली दो युग्म शब्द है, निम्न में से अली का अर्थ कौन सा बताइए। अली और अली ना, तो देखिए अली का अर्थ आपका यहाँ पे भ्रमर होता है, और एक अली का अर्थ होता है आपका सखी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 93 नंबर, क्या देगा, त थ द ध और स आदि का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, दंत है, मूर्धन्य है या दंतोष्ठ है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग में क छ क च ट त और प के चौथे वर्ग अर्थात त वर्ग के प्रत्येक व्यंजन आपके दंत कहलाते हैं, ठीक है। तो दंत हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है, त थ द ध न होगा, यहाँ पे स दिया गया है, स भी आपका दंत में आएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट है। अगले क्वेश्चन रहेगा 94 नंबर, क्या देगा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द का पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता बताइए। तो नदी, नदी आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका right है। नदी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, जबकि अन्य सभी आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्लियर सभी को, नदी पुल्लिंग के रूप में नहीं प्रयोग होता है, नदी जो है पुल्लिंग के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नदी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हाथी दही पानी आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन 95 सप्त प्लस ऋषि यानी कि सप्तऋषि, ठीक है। सप्त प्लस ऋषि की सप्तऋषि शब्द का शब्द प्राप्त है, जो कि गुण संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 96, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो देखिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में आपका पत्र लिखा जाता है किसको, तो आपका राइट आंसर साथियों जिला अधिकारी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। यह आपका औपचारिक पत्र का प्रकार होता है। अगला है आपका साथियों 97, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना बताइए। ठेले पर हिमालय जो है किस विधा की रचना है, तो देखिए ठेले पर हिमालय आपका एक निबंध विधा की रचना है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और जिसकी रचना आपके धर्मवीर भारती ने की थी। इस कृति में जो आपके नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 98 नंबर, मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे
मुझे शब्द में आपका हो जा सकते उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे उत्तम पुरुष, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, मैं, हम, मुझे आदि आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 99। विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपका विशेष कहते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा विशेष कहते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे आपका विशेष कहते हैं, इतना याद रखिए, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया है धातु क्या बताइए? मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती हैं? तो आपकी साथियों कहलाती हैं क्या? तो सकर्मक धातु कहलाती हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे साधित सकर्मक धातु, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु आपके साधित सकर्मक धातु कहलाती है, ठीक है। साधित सकर्मक धातु, ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो देगा, आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। हो सकता है कि आपको जो क्लास है कलावर की करवाई जाए, तो उसका भी जो क्लास होगा आपको रात को शायद मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।